हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेट अस स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हालांकि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किसी भी स्टेट में कैसे फ़र्क पड़ता है। मैटर का जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं, इसको मैंने ब्रीफली बताया था। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि इसका क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अभी हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने जा रहे हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस। मेल्टिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, राइट। इसमें जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस इज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। सेम थिंग जो मैंने बताया आपको कि वही चीज़ है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि हम आइस का एक बार लेते हैं, आइस क्यूब लेते हैं और उसको जब हीट करते हैं तो वो फिर वाटर में मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके वाटर बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, राइट। सेकेंड है द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स। अब बात आती है कि अगर कोई चीज़ मेल्ट होता है तो किसी न किसी टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर ऐसा तो नहीं है किसी को हम 10 डिग्री सेल्सियस देंगे और मेल्ट हो जाएगा। आयरन का पीस लिया और उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आयरन मेल्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब सभी का एक पॉइंट है, एक मेल्टिंग पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड जब पहुँचता है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट सॉलिड्स हैं हमारे पास और डिफरेंट सॉलिड्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर के एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जाके कि कोई भी सॉलिड जो है सो लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ लिखा है द टेम्परेचर एट विच, एक टेम्परेचर जिस पे कि ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, एक सॉलिड सब्सटेंस जो मेल्ट्स होता है एंड चेंज होता है किस में, इनटू ए लिक्विड, और लिक्विड में वो चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया, कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस पर ये प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नली आप कोई प्रेशर भी लगा रहे हो, ऊपर से एग्जर्ट किया जा रहा है, देन आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, वो चीज़ नहीं। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर, उस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आपको क्या करना है, हीट सप्लाई करना है। यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करना है एंड देन if the solid starts to melt, ठीक है, and it gets converted into the liquid, then we can say that temperature is the melting point of that solid or substance। क्लियर। जिस टेम्परेचर भी कोई भी सॉलिड जो है सो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर, वो पॉइंट, टेम्परेचर का वो पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सॉलिड, जैसे कि हम आयरन पीस की बात करते हैं, आयरन पीस कब मेल्ट हो सकता है? आयरन पीस पर कितना टेम्परेचर देंगे तो मेल्ट होगा? आइस को तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम अगर आयरन पीस की बात करें तो उसको हमें कितना टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा? 1535 डिग्री सेल्सियस। अगर आयरन पीस को इस टेम्परेचर पे ले जाके हीट किया जाए तभी जाके आयरन पीस विल स्टार्ट टू मेल्ट, राइट, तभी जाके वो मेल्ट होना शुरू होगा आयरन का पीस। कहने का मतलब दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। कहने का मतलब डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सॉलिड्स, इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग क्यों होते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी आपका सॉलिड है, जो भी आपका सब्सटेंस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उनके बीच वो कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है। If the force of attraction is larger between the molecules, or you can say the atoms या molecules, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके molecules, अगर ये बहुत ज़्यादा है, अगर ये लार्जर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो भी लार्जर होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। ये क्या होगा? आपका हायर होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बात करता है। किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है तो डेफिनेटली उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तभी जाके क्या होता है, वो जो है सो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, एक दूसरे से दूर भागना शुरू करेंगे जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के, और फाइनली जाके वो फिर मेल्टेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, डिफरेंट सब्सटेंस के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। दूसरा चीज़ कहता है व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली, कोई भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त,
इतना कम नहीं करना है जिससे कि वो मेल्ट ना हो सके, मतलब उसको एक टेम्परेचर देना है जिस टेम्परेचर पे कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। कहने का मतलब यू हैव टू हीट ए सॉलिड सफिशिएंटली सो दैट इट्स फिजिकल स्टेट गेट्स चेंज्ड, एंड यहाँ पे वही लिखा है व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स ए लिक्विड। जब वो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो कहने का मतलब उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए, तो वो टेम्परेचर सफिशिएंट होना चाहिए, राइट, जिस पे कि वो आपका कन्वर्ट हो जाए स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज, दैट इज़ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। जिस तरह से हमने मेल्टिंग में पढ़ा था, मेल्टिंग क्या एक प्रोसेस है, उसी तरह बॉइलिंग भी क्या एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है सो गैस में चेंज होता है। दिस इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, और यू कैन से द वेपोराइजेशन। ठीक है, यहाँ वेपोराइजेशन हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। द बॉइलिंग जो है वो भी क्या एक प्रोसेस है जिसके तहत, जैसे कि आपने पानी लिया और पानी को आपने बॉइल करना शुरू किया, ठीक है, तो पानी क्या होता है, वेपोराइज होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बॉइलिंग इन विच द वाटर और एनी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता था टेम्परेचर एट विच, अब यहाँ टेम्परेचर भी चाहिए। अब वो किस टेम्परेचर पे कितने टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो है सो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, राइट। तो डिफरेंट लिक्विड्स के टेम्परेचर अलग अलग होंगे। जिस टेम्परेचर पे पहुंचने पे क्या हो जाता है, वो बॉयल होने लगता है। रैपिडली क्या होना होता है, रैपिडली वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो कहने का मतलब जैसे वाटर लिया, वाटर को आपने गर्म करना शुरू किया, तो वो वेपर के फॉर्म में कब बनता है, स्टीम कब बनता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। कहने का मतलब इफ़ यू सप्लाई द हीट फॉर 100 डिग्री सेल्सियस देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है सो वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। अब ब्रेक होके फाइनली किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, स्टीम के फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा था टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने का मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस पर जाके ये करना है, दैट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ जब हम बॉयल करते हैं या मेल्ट करते हैं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच, जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच, जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो अलग अलग होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट होते हैं बिकॉज उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स अ गैस। डेफिनेटली फिजिकल स्टेट मतलब क्या है, जिस स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं। ये बात तो वैसे ही क्लियर है। और दूसरी बात ये कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ये सबको पता है। अल्कोहल का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब पानी से जल्दी अल्कोहल जो है सो स्टीम बनने लगता है, अल्कोहल जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि ये 78 डिग्री सेल्सियस है जबकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब इसको कम हीट सप्लाई कर रहे हैं वाटर से, तब जाके भी ये क्या हो रहा है, आपका बॉयल हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह मरकरी का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 357 डिग्री सेल्सियस, ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मरकरी को इस टेम्परेचर तक हीट करें, इतना टेम्परेचर सप्लाई करेगी कि उसका टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए, तभी जाके मरकरी जो है सो आपका वेपोराइज होने लगेगा, मतलब ये गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगेगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है गैस टू लिक्विड चेंज। तो गैस को हम लिक्विड में चेंज करने जा रहे हैं। करने का मतलब यहाँ कंडेंसेशन होता है। मेल्टिंग देखा हमने, बॉइलिंग देखा हमने, अब कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं पार्टिकल्स। किसके, स्टीम के पार्टिकल्स क्या होंगे, जो स्टीम से वो कंडेंस होने लगे। कंडेंस होकर क्या होगा, वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कूल करना पड़ेगा। वहाँ पर हम टेम्परेचर देते थे, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो उससे क्या होता था, वो गैस फॉर्म में चेंज होता था। अब यहाँ गैस जो है मतलब गैसियस फॉर्म में जो भी पार्टिकल्स है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर दोबारा से हम लिक्विड फॉर्म में, तो हमको कूल करना पड़ेगा, ठीक है, कूलिंग चाहिए यहाँ पे। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वेपर यू कैन से टू ए लिक्विड में चेंज किया जा रहा है। किसको, गैस को लिक्विड में, बाय कूलिंग के थ्रू, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग। क्लियर। नेक्स्ट है द कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। ऑब्वियसली
बॉइलिंग में आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, हीटिंग करते हो, और यहाँ पे आपको कूल करना है। कूल जैसे करेंगे वैसे ही क्या होगा, जो कि स्टीम के पार्टिकल्स हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो सारे कंडेंस हो जाएंगे और फिर वो क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे। सो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, दैट इज़ द फ्रीजिंग। अब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने जा रहे हैं। जैसे कि वाटर क्या है, लिक्विड, इसको चेंज करना है किस में, आइस के क्यूब्स में, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में हम रख देते हैं। पानी को जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में रखते हैं उसमें भी, तो वो जाके आपका क्या होता है, आइस क्यूब्स में बन जाते हैं, ठीक है, बर्फ़ के थोड़े छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, करने का मतलब हम कहते हैं उसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज मतलब जम गया, ठीक है, जमना, राइट। तो फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, राइट। अब यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड, कोई भी लिक्विड को चेंज करने का जो प्रोसेस है इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग। हाउ, कूलिंग करके, ठंडा करके, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग करते हैं जिसमें कि किसी भी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं बाय कूलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। ऑब्वियसली फ्रीज होने का मतलब क्या है, किसी चीज़ का जमना, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड के फॉर्म में बन जाना, ठीक है। आइस क्या एक सॉलिड है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, वाटर का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, वो सॉलिड बन जा रहा है आइस के क्यूब्स में, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल हुआ, जब आपने उसके टेम्परेचर को कम किया, कहने का मतलब उसको आपने क्या किया, फ्रीजिंग किया। चलिए यहाँ समझते हैं, मैंने सारी चीज़ों को एक साथ समराइज़ किया है, ये एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट है, उसको फिर मैंने लिक्विड स्टेट दिखाया है, फिर उसको गैसियस स्टेट दिखाया, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आइस क्यूब का लेते हैं। आइस क्यूब क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है वाटर में, कब, जब उसको हीट सप्लाई करते हैं, आइस का मतलब बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी, लिक्विड। और ये पानी जो है फिर गैसियस फॉर्म में चला जाता है, मतलब स्टीम में कब बनता है, जब पानी को हम बॉयल करते हैं। तो यहाँ हीट सप्लाई किया, फिर बॉयल हुआ तो गैसियस फॉर्म में आ गया, और फिर उसके बाद जो स्टीम बन रहा है उस स्टीम को आप क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। कंडेंस मतलब उसको जब ठंडा करेंगे तो वो फिर किस चीज़ में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आप देखते होंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं उसके ऊपर एक लीड रख दिया जाए, लीड ढक्कन से ढक दिया जाए, तो आप देखेंगे जब वो ठंडा होता है तो लीड के बैक साइड पर क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देते हैं। कहने का मतलब वो कूल होके क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया है, ठीक है। अब ये जो वाटर है इसको दोबारा से आप फिर फ्रीजिंग करके, मतलब और ठंडा करके आप क्या बना सकते हैं, सॉलिड, मतलब वापस से उसको हम आइस के टुकड़ों में बना सकते हैं, आइस क्यूब्स में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। और अभी का वीडियो हमारा इन चीज़ों के लिए था, ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आगे की चीज़ें हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर मेरी चीज़ें समझ में आ रही है और अगर कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।